अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शम्मा में आज मैं आप लोगों के लिए दांतों के दर्द का बेहतरीन नुस्खा लेकर हाजिर हुई हूँ, जो कि एक देसी इलाज है और जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा लोगों को हुआ है। और हम अपने बचपन ही से इन चीज़ों के बारे में सुनते आ रहे हैं। जब दांतों की तकलीफ होती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। ये तो हर उस शख्स को पता होगा कि जिसको दांतों की तकलीफ का सामना करना पड़ा होगा। ये एक देसी इलाज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। बिल्कुल आसान तरीका है कि जिसको इस्तेमाल करके आप अपने दांतों की तकलीफ से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये सीड्स हैं जिसको माजू फल भी कहते हैं और उर्दू में इसे माजू फल भी कहते हैं, और इसके बहुत सारे नाम हैं जो लिस्ट आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। इसको बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है और ये इंडिया में खुसूसन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है। ये बहुत सख्त होते हैं, लिहाजा इसको डायरेक्ट आप ग्राइंडर में बिल्कुल ना पीसें। ये देखें, ये हल्के हल्के से बिल्कुल उभरे उभरे से चारों तरफ से होते हैं। ये मैं बाकायदा आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से इसको पीसा जाता है। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको पता चले कि आपके दांतों की तकलीफ का जो आपको सामना करना पड़ रहा है वो इजीली आप इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जाने से बहुत तकलीफ होती है, बेइंतहा पैसा भी खर्च होता है, जो कि आप लोगों के लिए फाइनेंशियली भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ये एक छोटा सा फल है जिसको पीस कर इसका पाउडर बनाकर आप अपने दांतों पर लगाएं और फिर इंशाल्लाह आप अपनी तमाम तकलीफ को, कैविटीज़ को और तमाम ऐसी चीज़ें जो दांतों में कीड़ा लगने के बाद पैदा होती हैं उन सबको आप भूल जाएंगे। इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और याद रखिएगा इस वीडियो को आगे भी शेयर करना है ताकि आप भी सवाब जारिया में शामिल हो जाएं। इसे आम जबान में माजू फल या माजू फल कहते हैं और हमारी देसी जबान में जो जो अपने बुजुर्गों से सुना है, हमारी जो ट्रेडिशनल ज़बान थी उसमें इसको काटोरा माई भी कहते हैं। तो ये बहुत सारे इसके नाम हैं। लिस्ट मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दी है कि कौन से कंट्री में इसको किस नाम से पुकारा जाता है। तो इसका बारीक पाउडर आपको पीसना है, जो कि आप किस तरह से पीसेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगी। कि इसको पहले तो हावन दस्ते के अंदर इसे आपको कूटना है, क्योंकि ये बहुत सख्त होते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। और इसे हावन दस्ते में कूटने के बाद जैसे ही आपको ऐसा लगे कि ये हल्का हल्का चूरा हो चुका है, यानी कि ये पूरा साबुत अगर आप ग्राइंडर में डालेंगे तो ये कभी भी इतना जल्दी सही से नहीं पीसेगा, क्योंकि ग्राइंडर को ये तोड़ देगा। जिस तेज़ी से ग्राइंडर इसको पटकेगा ना तो ग्राइंडर की जो ऊपर का कवर होता है ना वो टूट जाता है। लिहाजा याद रखिएगा इसे डायरेक्ट ग्राइंडर में डालने से अवॉइड कीजिएगा। इसे पहले हावन दस्ते में हल्का कूटना है और इसका इतनी टुकड़ियाँ अगर भी हो जाती है ना हावन दस्ते में, फिर इसे आपको ग्राइंडर में डालना है और ग्राइंडर में इसका बिल्कुल बारीक चूरा, बिल्कुल पाउडर बना लेना है। सफ़ूफ का भी आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा पाउडर किस तरह से बन जाएगा। और फिर इसे आपको लगाने का तरीका बताऊंगी कि किस तरह से लगाते हैं। जब आप दांतों में अच्छी तरह से मंजन कर लें या कोई भी टूथपेस्ट वगैरह आप कर लें अगर आप चाहें तो, और अगर नहीं चाहते तो कोई मसला नहीं है। अगर आप कोई टूथपेस्ट यूज़ नहीं करते, मिसवाक यूज़ करते तो आप मिसवाक भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अच्छी तरह से कुल्ली करने के बाद इसका पाउडर उंगली की मदद से अपने तमाम मसूड़ों और दांतों पर सही से लगा लेना है और इसको जितनी देर आप बर्दाश्त कर सकें उतनी देर आपको लगा कर रखना है। जब आप इसको लगा कर रखेंगे तो जितनी देर आप लगा कर रख सकें, यानी इसको निगलना नहीं है, यानी थोड़ी देर तक आप इसको मुंह में लगा कर रखेंगे और फिर कुल्ली कर देनी है। तो इसकी टाइम अगर आप बढ़ाना चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कंटिन्यूसली इसको यूज़ नहीं करना। ये बात हमेशा याद रखिएगा। मेरी वीडियो कंप्लीट देखा करें ताकि कोई भी चीज़ आप मिस ना करें। और कोई मिस कर देते हैं फिर इसके बाद आप लोग वो गलती कर देते हैं और फिर इसके बाद आप प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। तो तरीक़ेकार मैंने आपको बताया। इसको लगाना है जब आपके दांतों में दर्द हो रहा हो, उस टाइम आप 3 दिन कंटिन्यूसली कर सकते हैं। जैसे ही आपकी तकलीफ़ ख़त्म हो गई हो और आपको ऐसा लगे कि अब मेरे दांत सही हैं, तो 3 से 4 दिन कंटिन्यूसली इस्तेमाल करने के बाद आप इसे बीच में गैप दे दें और गैप देने के 2 से 3 दिन बाद आप दोबारा इसे इस्तेमाल करें। यानी कि अगर आपका मर्ज़ नया नया हो तो आपको एक दिन छोड़ के एक दिन भी यूज़ कर सकते हैं, 1 हफ्ते तक। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसे रोक देना है और 2 दिन 3 दिन के बाद यूज़ करना है। यानी कि जब आप
परफेक्ट हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो आपको हफ्ते में सिर्फ 2 दिन इसे इस्तेमाल करना है। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना भी नुकसानदेह होता है, क्योंकि ये एक मेडिसिन है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, अगर इसको आप अपने मंजन में पीस कर इसको थोड़ी मिकदार में मिला लें तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और भी। लेकिन याद रखिएगा, इसे किसी भी ऐसे मंजन में मत मिलाइएगा जैसे कि समझिए डेंटोनिक हो गया, या अब देसी मंजन में मिला सकते हैं। यानी कि जो देसी मंजन इस्तेमाल करते हैं लोग, पहाड़ी नमक मिलाते हैं, इसके अलावा इसमें कोयला मिलाते हैं, इस तरीके का जो देसी मंजन अगर आता है उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मिला के। लेकिन डेंटोनिक वगैरह में मत मिलाइएगा, क्योंकि साइंटिफिक चीज़ों के साथ ये देसी चीज़ें मिलकर कोई गलत साइड इफेक्ट ना दे दें। ये बात याद रखिएगा। ना किसी टूथपेस्ट में आपको मिलाना है, क्योंकि वो सब साइंटिफिक चीज़ें होती हैं और ये देसी चीज़ है, तो इसका कुछ गलत रिएक्शन भी हो सकता है, क्योंकि उसमें केमिकल्स मिले हुए होते हैं और ये जो है वो कुदरती चीज़ें हैं। तो कभी भी साइंटिफिक चीज़ों के अंदर आपको कुदरती चीज़ों को नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने दांतों का ख्याल बहुत अच्छी तरह रख सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये दांतों के अंदर जमा हुआ मेल कुचेल बिल्कुल ख़त्म कर देता है और उसके अंदर चिकनाई जो जम जाती है, जो कीड़ा लग जाता है, इससे ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल पूरी तरह से रिमूव कर देता है और आपके दांत जिस तरह पहले होते ऐसे हो जाते हैं। लेकिन अगर दांतों में घड़ा पड़ गया है तो वो घड़ा ये नहीं भरेगा। अगर ये घड़ा, ये जो कैविटीज से जो होल हो जाता है, इससे ये पुर तो नहीं करेगा, लेकिन होल के अंदर से जो गंद या जो कचरा या जो कैविटीज जमा हो जाती है उसको ये रिमूव ज़रूर कर देगा। बहरहाल इसका जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपके दांतों की तमाम कैविटी को रिमूव कर दे और आपके दांतों को नॉर्मल करें और आपके दांतों के दर्द को ख़त्म कर दे और आपके दांतों की तमाम तकलीफ़ों से आपको निजात दे दे। ये बहुत ही अच्छा और आजमूदा नुस्खा है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आई होगी। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं और आप देख सकते हैं विज़िट करके, और अपने लिए सदका जारिया बनाइए। इस रेमेडी को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए ताकि आप भी सदका जारिया में शामिल हो जाएं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।